हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ और शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे प्रैक्टिस सेट्स और प्रैक्टिस सेट हम 3 जो है हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा? ये हमारा चौथा जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले डायरेक्शंस की बात करते हैं। 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस हमारे रहेंगे और इसमें जो है हमने वो इडियम और फ्रेज जो है चूज़ करना है जो सब्स्टिट्यूट कर सके अंडरलाइंड जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको, जो नीचे 4 जो है जिसके लिए 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अ पॉलिटिशियन मे बी टेम्प्टेड टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी जो है हाईलाइटेड या फिर आप बोल सकते हो अंडरलाइंड जो हमारा वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, पॉलिटिशियंस को उनका जो स्पीच होता है या इस तरीके से जो उनका प्रोग्राम होता है, आपको पता होगा कि सबको है ना पहले से ही जो है डिसाइड एक तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। उनके लिए बनाने वाले होते हैं प्रोग्राम वगैरह, ठीक है। तो उनको जो है पहले ही दे दिया जाता है इस तरीके की चीज़ें। और इस चीज़ का मतलब क्या होता है? इस चीज़ का मतलब होता है जब भी कोई पॉपुलैरिटी या फिर इस फेम इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोई कुछ जो है काम करता है किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो उसको हम टू प्ले टू द गैलरी हम जो है बोलते हैं। ये जो है थिएटर थिएटर जो करते थे ना, उनसे जो है ये निकला हुआ एक तरीके से ईडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है टू बिहेव इन अ वेरी अनोइंग वे, टू टेक बिग रिस्क इन बिजनेस। उसके बाद ऑप्शन हैं आपके दो, टू डू समथिंग अलोन, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। हाँ, ऐसी बातें करना जिससे लोग जो है आपकी प्रशंसा करें, यानी कि आपको एक तरीके से ख्याति जो है प्राप्त हो, ठीक है। तो टू प्ले टू द गैलरी का मतलब क्या होता है? टू से थिंग्स, ऐसी बातें बोलना दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, जिससे कि आप लोगों के जो है एक तरीके से चहेते एक तरीके से बन जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ क्या? कोई बात नहीं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ये है ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू अंडरस्टैंड द डिस्क्लोजर और डिस्कोर्स, सॉरी डिस्क्लोजर नहीं है, डिस्कोर्स ऑन फिलोसफी। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व का मतलब पूरी जो है आपकी जो भी नर्व्स हैं उनको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेन दिया गया है, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया गया है। इसका मतलब क्या है कि आपने हार्ड वर्क किया है। क्या किया है आपने? हार्ड वर्क किया है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। तो आपने क्या किया है? बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा जो है आपने एक तरीके से हार्ड वर्क एक तरीके से किया है। ट्राइड हाफ हार्टेडली नहीं, कंप्लीटली तो होता तो फिर भी बन जाता। रेज्ड क्वेश्चंस, ट्राइड हार्ड या फिर क्रिटिसाइज्ड। यस, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ही क्रिटिसाइज्ड द पार्टिसिपेंट्स फॉर सिटिंग ऑन द फेंस एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। आप स्किल IQ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये जो आपका इडियम है बहुत बार आ चुका है, सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है। मतलब व्हाट टू डू, मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाना कि क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है। टेकिंग साइड्स, showing no respect to the chair, not following the rules, not taking our decision। yes, not taking our decision यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। अब तो है ना ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बार 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 रिपीट हो रहे हैं, बट आपके प्रैक्टिस सेट्स में दिए हुए हैं तो करना तो सबको ही एक तरीके से पड़ेगा, ठीक है, शामिल तो करना ही पड़ेगा। ही इज़ नॉट ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैप भी रिपीटेड है। इसमें बोलने की जो कला क्षमता है ना वो बहुत अच्छी है उसकी। वो बहुत आसानी से जो है अपनी स्पीच या फिर अपने बोलने की जो कला है उसके पास, उससे वो क्या कर लेता है, लोगों को बहुत हद तक जो है वो बहुत आसानी से प्रभावित जो एक तरीके से कर लेता है या कर लेती है, जो भी आप बोलना चाहें। एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आंसर हो सकता है ये हमारा। एबिलिटी टू राइट क्रिएटिवली, राइट नहीं करना, रीड भी नहीं करना फ्लुएंटली, और कन्विंस भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपका मतलब क्या आता है? क्वेश्चन देखो क्या है,
ही इज़ नॉट अ ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। वो इतना ज़्यादा विद्वान नहीं है बट वो क्या कर लेता है, लोगों को आसानी से कन्विंस कर लेता है। तो इसलिए आपका स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली जो है यहाँ पे थोड़ा सा डाउन पड़ जाएगा आपका ये जो आंसर है। तो इसके हिसाब से आंसर आपका सेंटेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू कन्विंस समवन। ठीक है, किसी को जो है आसानी से कन्विंस करने की जो कला है ना आपकी, वो गिफ्ट ऑफ द गैब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट, he felt that he already had too many irons on the in the fire। irons in the fire क्या होता है, irons in the fire होता है जब एक साथ हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है ना। ओके, एक साथ हम जब बहुत सारे काम करते हैं और ये सोच के करते हैं, मान लो मैं 3 काम करता हूँ, यूट्यूब, ट्यूशन और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। ठीक है, अब तीनों में से अगर ये नहीं है तो मेरे पास ट्यूशन्स हैं या यूट्यूब है। अगर यूट्यूब पे भी कामयाबी नहीं है तो एटलीस्ट मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग जो है ट्यूशन्स में पढ़ा के, एकेडमीज़ वगैरह पे पढ़ा के, है ना, इस तरीके से अपना गुजर बसर कर सकते हैं ना। तो वो वाली चीज़ है, तो वो आयरन्स इन द फायर होता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, या फिर आप जो है काम 3-4 करते हैं या 3-4 चीज़ों को एक साथ करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करते हैं, कामयाबी के लिए भी आप बोल सकते हो, या आपके पास ऑप्शंस हैं उस हिसाब से भी आप ले सकते हो। बाकी सेंटेंस भी आपका डिसाइड करता है कि यहाँ पे क्या बात आपको करनी होगी। Having problems in completing tasks, having financial hurdles, having multiple tasks to complete, having involvement in illegal activities। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आई ऑलवेज प्रीफर्ड टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोलो, नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर फॉर फर्दर स्टडीज टू इन इज अनदर कैटल ऑफ फिश। कैटल ऑफ फिश क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबी कहानी है बट मुझे सिर्फ आपको इसका मीनिंग याद दिलाना है। इसका मतलब होता है कुछ गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ी या कुछ प्रॉब्लम जो है होना, या कुछ दिक्कत जो है एक तरीके से होना, या आप एक और चीज़ बोल सकते हो जटिल परिस्थिति, जटिल या कठिन परिस्थिति। ठीक है, इसको 2-3 चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो। कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, स्लाइटली डिफरेंट मैटर, कंप्लीटली डिफ़िकल्ट मैटर, या फिर डूइंग थिंग्स इन हरी। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 3 निकल के आता है, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। अलग सी स्थिति, अजीब सी स्थिति, डिफ़िकल्ट स्थिति जो है चीज़, सिचुएशन, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन। एज राइट एज रेन का मतलब क्या होता है, एज राइट एज रेन का मतलब होता है जब कंप्लीटली आप सही हैं बाय हेल्थ। बाय हेल्थ जो है आप क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल क्या है, स्वस्थ हैं। उस चीज़ को आप एज राइट एज रेन जो है बोलते हैं इडियम्स के रूप में। टू बी एबल टू रिकॉल द पास्ट इवेंट्स, टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, टू बी फिजिकली एक्टिव। इससे इम्पोर्टेंट वैसे ऑप्शन नंबर सी आपका जो है हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें मेंटली और फिजिकली दोनों स्टेट्स की बात की जाती है, तो तभी आपको एक तरीके से जो है स्वस्थ एक तरीके से तभी माना जा सकता है, तभी आपको हेल्दी एक तरीके से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकली ओनली फिजिकल हेल्थ की बात नहीं हो रही, मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप जो है चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से आप कर पाते हैं या फिर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू अदर कंट्रीज़। देखो, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास टैलेंट है वो टैलेंट क्या होता है, ए देश से बी देश के अंदर चला गया, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर आप बोल सकते हो उनके लिए जो भी अवेलेबल, जो उनकी थोड़ी सी एक तरीके से जिस लेवल को की उनको सपोर्ट चाहिए होती है, हम लोग उनके उस तरीके से अगर सपोर्ट ना करें
तो वो ए कंट्री से बी कंट्री में जाएंगे। और हमारे देश के साथ ऐसा काफ़ी हो रहा है। जो हमारा टैलेंट है ना, जो हमारा प्योर टैलेंट है, वो तो हमारा विदेशों में काम करता है ना। तभी आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट बाहर जाके शादियां कर लेते हैं, मैरिज वगैरह कर लेते हैं वहाँ पे जाने के बाद, है ना। खासकर फीमेल साइंटिस्ट की या फिर फीमेल जो है लोगों की यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, है ना। इसी तरीके के एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, ठीक है। ज़्यादा मुझे गहराई में नहीं जाना, बट आपको ये बात जरूर समझानी है। द ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन कर जाना, क्योंकि उनको जो है उस लेवल की चीज़ें जो है मिल नहीं रही है। और इसको आप बोल सकते हो जो भी हमारी मूल्यवान जो मानव पूंजी थी, ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा था, वो क्या कर गया, ए कंट्री से बी कंट्री में चला गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर एक्सकर्सन, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर हायर स्टडीज़, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, मोमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप जो है क्या मानोगे क्या नहीं मानोगे, मुझे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में भी जो है बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बेटरमेंट के लिए जो है जाते हैं, बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए जाते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रहेगा आपका, और इसलिए हम इसका आंसर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 है। सिक्योरिटी का भी रहता है इशू, सिक्योरिटी का भी इशू रहता है, बट जब तक वो एक लेवल गेन कर पाते हैं ना, तब तक उनको सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं होती। जब वो एक लेवल गेन कर पाते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ भी काफ़ी देखने को मिलती हैं, चाहे हम कितना भी मना करें, बट फिर भी हमारे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ जाती हैं हमारे ब्रांड्स को। एक तरीके से ब्रांड ही कहूँगा मैं, अगर साइंटिस्ट की यहाँ पे बात चल रही है तो उनसे बड़ा बड़ा ब्रांड या प्राइड हमारे देश में शायद ऐसा नहीं है कि है। ओके, वो फील्ड पे भी डिपेंड करता है। दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स। चेंज्ड हैंड्स मतलब क्या है कि कुछ किसी ने किसी को कुछ बेच दिया एक तरीके से। चेंज ऑफ मशीनरी बोल सकते हो, चेंज ऑफ ड्राइवर बोल सकते हो, चेंज ऑफ ऑनरशिप या फिर चेंज ऑफ मैकेनिक। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ यहाँ पे आप लोग जो है चेंज कर रहे हो किस चीज़ को, ऑनरशिप को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। When it comes to using technology, she is completely at sea. At sea जब हम समुद्र के बीच में होते हैं, मिड में होते हैं, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, तो हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। हम रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल या फिर प्रिपेयर्ड नहीं हैं उस सिचुएशन के लिए। वैसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, है ना, लेकिन हम उस समय पे क्या करेंगे, उस समय पे हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। यानी कि एट सी का ईडियम के रूप में मतलब होता है कंफ्यूज्ड। ओके, इस तरीके से अपना 4th जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, 5th होगा, ठीक है, जिसमें फिर से 10 क्वेश्चंस होंगे। सर यहाँ पे कितने प्रैक्टिस सेट्स हैं टोटल आपके 16 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें से आपके 4 हो चुके हैं। जैसे ही 16 कंप्लीट हो जाएंगे, एक मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगा उसका कंप्लीटली, ठीक है। ओके, अच्छा, अब वीडियो आपने पूरा देख लिया है, अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और जो भी अगर सजेशन, शिकायत चीज़ें हैं आपके पास, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।